हाँ तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त शिव कुमावत। पिछली क्लास में अपन ने आर्ट और कल्चर की शुरुआत करी थी और लगभग अपन ने इंट्रोडक्शन क्लास के साथ साथ श्रावण का महीना पढ़ लिया था। और उसके बाद थोड़ा एक बच्चों का कमेंट भी आ रहा है कि यार सर थोड़ा धीरे पढ़ो, थोड़ा स्पीड कम रखो। तो वैसा तो मुँह कई कहूँ आने कि यार अब हमारा नेचुरल स्पीड है या, और अब हम कोशिश करूँ थोड़ा नेचर में थोड़ा कम करूँ और थोड़ा स्लो स्पीड में पढ़ूँ। ठीक है, तो जाने कि एक बार पाचा अपन श्रावण का महीना और रिविजन करला अपनी नवी क्लास चालू कर पहली का कि अपन चीज़ा के साथ जुड़ जावा, पाचा का हंडा हो जावा तो अपने दिमाग में फिर जल्दी बैठी। तो जाने कि मैं श्रावण का महीने की शुरुआत की थी पछला वाला वीडियो में लगभग। तो श्रावण का महीना में दो प्रमुख त्यौहार आप शुक्ल पक्ष में बढ़िया कि शुक्ल पक्ष में अपने तृतीया, शुक्ल पक्ष की तृतीया में अपने यानी कि छोटी तीज में अपने त्यौहार की शुरुआत करा। हिंदू त्योहार की शुरुआत होती है और छोटे त्यौहार मैंने कहा था कि क्या 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 उस दिन अपन करते हैं। तो इस दिन महिलाएं लहरिया ओढ़ना ओढ़ती है और ये वास्तव में ये जो दिन है प्रकृति प्रेम का त्यौहार है, पति पत्नी के प्रेम का त्यौहार है। इस दिन नवविवाहिता को ससुराल पक्ष द्वारा उपहार या गिफ्ट भेजे जाते हैं, जिससे मैंने कहा था सिंजारा कहते हैं। और सावन के जो अपन झूले प्रसिद्ध रहे हैं अपनी इसी सावन के महीने में रहे हैं। और उसके बाद शायद अपन ने रक्षाबंधन पढ़ा था। शुक्ल पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाते हैं अपन, और इसी रक्षाबंधन को नारियल पूर्णिमा या फिर राखड़ी पूर्णिमा भी कहते हैं। और इस दिन अपन श्रवण कुमार की पूजा करते थे। अपने ये शुक्ल पक्ष को अपने सावन का शुक्ल पक्ष में प्रमुख दो ही त्यौहार थे। एक तो अपन छोटी तीज शायद मैंने जयपुर की प्रसिद्ध थी, ये बताया नहीं, तो जयपुर की छोटी तीज सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध छोटी तीज और अपन रक्षाबंधन, ये दो प्रमुख त्यौहार थे। अपन कृष्ण पक्ष में देखे तो कृष्ण पंचमी को अपन नाग पंचमी मना रहे हैं, नाग की पूजा करी जा रही है, सांपों की पूजा करी जा रही है। और नवमी को निडरे नवमी मना रहे हैं, नेवले की पूजा करी जा रही है। मैंने कहा नौड़े की पूजा करिए। और वाके बाद मैंने अपने जैसे सावन को पूरे महीनों हरियाली चारों ओर फैली रहे, तो मैंने कहा कि इस दिन आप हरियाली अमावस मनावा। तो हरियाली अमावस का प्रमुख लगभग 2-3 दाना मेला बताया। एक तो फतेह सागर मेला अपने उदयपुर में बराबर, एक कल्पवृक्ष मेला अपने मांगल्यावास अजमेर में बराबर, और एक बूढ़ा जोहड़ मेला अपने श्रीगंगानगर में बराबर हरियाली अमावस का दिन। तो ये प्रमुख 3 मेला जो कम याद कर सको तो कर लीजिए, बहुत बढ़िया बात है। और न कर सको तो फिर अपना आप ही जाना। तो आप जानो कि आज मैं क्योंकि फिर अगला जो वीडियो है अपना भाद्रपद को महीनों चालू किया था, आज अपन वो दिन आ गया है। तो आज अपन जानेंगे भाद्रपद को महीनों चालू करा। तो अपन टॉपिक डाल लो भाद्रपद। वैसे मैं कहूँ अपन भाद्रपद तो मेरी मम्मी नाराज नहीं हो जाए। भाद्रपद मतलब भादवो। भाद्रपद का मतलब क्या है? भादवो तो है अपनी भाषा में, साधारण भाषा में। बाकी अपनी किताब में तो भाद्रपद ही लिखा होगा, लेकिन अपना कल्चर बन रहा, अपना बन रहा, तो अपनी चीज़ा भी हिंड है कम पत्ते होनी चाहिए। भाद्रपद में वही चीज़ा भाई दो पखवाड़ा भाई। पहलो पखवाड़ो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, दो ही चीज़ें हैं अपने पास। कृष्ण पक्ष में चांद नहीं दिखता है, शुक्ल पक्ष में चांद दिखता है। मैं अगर भाद्रपद या भादवा की दोस्तों अगर बात करूं तो युद्ध दन है एक मोटो प्रश्न उठना आवे कि सबसे ज़्यादा त्यौहार अपने भाद्रपद वाला महीना में आवे। तो सर्वाधिक त्योहारों वाला महीना है भाद्रपद। तो लिख दो भले, सर्वाधिक त्यौहार वाला महीना, सर्वाधिक त्योहार अपने इसी महीने में आते हैं दोस्तों। ऊपर से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाए तो अपने ये अपना प्रश्न है। अब अपन कृष्ण पक्ष की शुरुआत करते हैं। तो चलो भाई कृष्ण पक्ष की शुरुआत करा। थोड़ा अपने बोर्ड ज़्यादा चाहिए होगा, इसलिए अपने पहले अटन आबादी को शुक्ल पक्ष में थोड़ी देर की बात है ना, पचे भेड़ा शुक्ल पक्ष, पहले कृष्ण पक्ष भेड़ा, पचे शुक्ल पक्ष भेड़ा। तो कृष्ण पक्ष में अपन त्यौहार मनावा, कशो मनावा पहलो त्यौहार कृष्ण पक्ष में। तो पहलो जो त्यौहार है तृतीया नापा त्यौहार मनावा। कशो त्यौहार मनावा? बड़ी तीज। जो मैं क्यों पहले की जैसा नापा सावन शुक्ल पक्ष की तृतीया को छोटी तीज में आ रहा, वैसा नहीं अपने भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं? बड़ी तीज। अब बड़ी तीज नाम प्रश्न में अपने पेपर में मान लो एक ही दूसरा नाम और आ जाए तो वो भी लिख लो हंड है। बड़ी तीज नहीं, यहाँ पे बूढ़ी तीज गए वहाँ, बूढ़ी तीज। इन्हीं आप कजरी तीज गए वहाँ, कजरी तीज। और इसी को दोस्तों अपन सातोड़ी तीज भी कहते हैं, और इसी को नीमड़ी तीज भी कहते हैं। सातोड़ी तीज, इसी को नीमड़ी तीज। तो ये बड़ी तीज के 2-4 अलग अलग नाम है जो प्रश्न पूछ ले तो भाई ये भी साथ में याद करना। बूढ़ी तीज, कजरी तीज, सातोड़ी तीज और नीमड़ी तीज और बड़ी तीज, ये अपने एक ही बात है, एक ही चीज है। अब सातोड़ी तीज, बड़ी तीज को सातोड़ी तीज भी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन अपने
गाँव में अपने सत्तू बनाए जाते हैं। सत्तू वास्तव में दोस्तों अपने ये खाने का व्यंजन है, खाना है वैसे तो। वास्तव में मेवाड़ में तो ये सत्तू बहुत कम बनाए जाते हैं, लेकिन मारवाड़ में सभी घरों में अधिकतर अपने बड़ी तीज के दिन अपने सत्तू बनाए जाते हैं, सत्तू खाए जाते हैं। तो भाई इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, और तो सातुड़ी तीज, सत्तू बनाना खा रहा है इसलिए इसका नाम और क्या पड़ा, सातुड़ी तीज। अब मैं कहूँ कि अपने बड़ी तीज कटाई प्रसिद्ध है, तो बड़ी तीज प्रसिद्ध है अपने, बड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बूंदी की प्रसिद्ध है, बूंदी की प्रसिद्ध है। अब बूंदी की क्यों प्रसिद्ध है इसके बारे में एक रोचक कहानी है, एक ऐतिहासिक कहानी है जो मैं आपको बताता हूँ। बूंदी में जैसे जयपुर में अपने छोटी तीज बड़ी धूमधाम से सावन की शुक्ल पक्ष तृतीया को मना ही रहे, लेकिन बड़ी तीज अपने बूंदी में कैसे मनाए जाने लगे, एक बड़े विस्तार, एक बड़े रूप में कैसे मनाए जाने लगे, उसके बारे में कहानी है कि एक कोठड़ा के ठाकुर थे, कोठड़ा के ठाकुर थे अपने, ठाकुर बलवंत सिंह हाड़ा, बलवंत सिंह हाड़ा। जाहिर सी बात है बूंदी के तो हाड़े लगाएंगे, वो अलग थोड़ी ना लगाएंगे। तो बलवंत सिंह जी हाड़ा जो थे, वैसे तो ये सैनिक में थे, और सैनिक में थे, सेनापति रहे होंगे शायद। और कोठड़ा क्या है, तो बूंदी में समझ लो कोई स्थान पड़ता है, कोई ठिकाना रहा होगा। तो कोठड़ा के जो अपने ठाकुर हैं बलवंत सिंह जी, वो वैसे तो सैनिक में है, और सैनिक भी ऐसे देश भक्ति से ओतप्रोत, अपने मातृभूमि के बारे में कुछ भी न सुन सके, कुछ भी बुरा, ऐसे व्यक्ति थे। इनको एक बार अपने मित्र होते हैं तो इनको कहते हैं कि भाई जयपुर में जो छोटी तीज है वो बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है तीज, और तीज की सवारी निकल जा रही है, माँ पार्वती की सवारी निकल जा रही है। अपने बूंदी में खाना निकाल रहे, अपना गई कि दो जो न निकाल रहे। ये छोटी सी बात है, लेकिन वास्तव में बलवंत सिंह जी के दिमाग पर लागी, दिल पर लागी। तो बलवंत सिंह जी देखो यार, बात तो सही कह रहे हो, भले जो भी कह रहे हो, बात तो सही कह रहे हो ना, अपना कारण का ना मना रहे, अपने मनाई जानी चाहिए। तो बलवंत सिंह जी क्यों कि अपना टपे मनाई जाए, और जयपुर की जो सवारी निकाल जा रही वन में लूट लाऊंगा तीज की सवारी को। तो बलवंत सिंह जी अपने सैनिकन लेन ज़्यादा जयपुर में बड़ी धूमधाम से हर्ष उल्लास के साथ राज परिवार के साथ अपने सैनिकों के साथ सवारी निकाल जा रही होती है तीज माता की, पार्वती माता की। तो अपने बलवंत सिंह जी जाते हैं और सवारी को लूट लेके आते हैं, और अपने बूंदी में कहाँ पर लाएंगे, तो कोठड़ा में ही लाएंगे भाई। कोठड़ा में लेके आते हैं, और कोठड़ा में उनके समय अपने सवारी निकाली जाने लगी, किसकी, तीज माता की, पार्वती माता की। तो कोठड़ा में ठाकुर बलवंत सिंह जी अपना लेके आते हैं, और यहाँ पर मूर्ति को या प्रतिमा को स्थापित करते हैं, और उनकी जुलूस वगैरह निकालते हैं। तो थोड़े समय बाद अपने ये ठाकुर बलवंत सिंह जी जो होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है। तो फिर बूंदी के राजा होते हैं उस समय, बूंदी के राजा राम सिंह जी जो है वो अपने प्रॉपर रूप में कोठड़ा में जो अपने प्रतिमा ही वाने बूंदी लेना हुआ, और बूंदी में बड़े धूमधाम से एक बड़े पैमाने पर कह दो भले अपने तीज माता की सवारी निकाला बच्चे, और धूमधामों वो त्यौहार ने मनावा है। तो आप कह सका कि राम सिंह जी के समय एक बड़े स्तर पर अपने तीज की सवारी निकल जाने लगी थी। तो इसी दिन को अपन बड़ी तीज के रूप में मनाने लगे। तो भाई ये थोड़ी स्टोरी थी, जो अगर आपको याद रहे तो बढ़िया बात है, और याद नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं, अपन त्यौहार पढ़ रहे हैं। वैसे इतिहास में कहीं आए की चीज़ तो आपको जो अपने इतिहास के अध्यापक हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन अपने जो याद रखने वाली जो बात है, बूंदी की जो बड़ी तीज है वो प्रसिद्ध है। चलो भाई आगे बढ़े अपन। ये चीज़ें होगी, क्या पढ़ रहे हैं वैसे, कृष्ण पक्ष पढ़ रहे हैं। कृष्ण पक्ष तृतीया में अपन क्या मना रहे हैं, बड़ी तीज मना रहे हैं। कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बूंदी की जो बड़ी तीज है प्रसिद्ध है। उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ, कृष्ण पक्ष षष्ठी, दूसरा डालो षष्ठी को आप भले छठ के दो एक ही बात हैं,
छठो दिन है कृष्ण पक्ष, तो छठो दिन है इसलिए ना षष्ठी कह रहे हैं, छठ कह रहे हैं, दोनों एक ही बात है, अलग अलग बात कौन है। इस दिन दोस्तों अपन ऊब छठ के रूप में मनाते हैं, ऊब छठ, या फिर इसी को अपन हल छठ के रूप में मनाते हैं। अब हल छठ के रूप में क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन अपने बड़े भ्राता बलराम जी का बर्थडे है, बलराम जयंती है भाई, बलराम जयंती है। तो वैसे भी बलराम जी का जो हथियार है वो क्या है, तो अपने पता ही होगा, हल ही है। तो हल की पूजा कर रहे हैं, छठ है तो इसको हल छठ कह रहे हैं। अब मैं कहूँगी ऊब छठ, ऊब का अपने राजस्थानी भाषा में ऊब का मतलब उबो उबो, जैसे मैं कहूँ कि मानो उबो वो बना रहे हो थाने, तो उसका मतलब क्या, मैं खड़ा खड़ा बढ़ा रहा हूँ। तो वास्तव में इस दिन जो व्रत रखे जाते हैं दोस्तों, खड़े खड़े रखे जाते हैं, या फिर खड़े खड़े रखे जाते हैं और खड़े खड़े खोले जाते हैं। अपने राजस्थानी कल्चर में देखोगे, अपने राजस्थान में जो महिलाएं होती है वो बहुत सारे व्रत रखती है। कभी कभी प्यास पानी नहीं पीने वाला व्रत रखती है, कभी कभी खाना नहीं खाने का व्रत रखती है, कभी कभी मौन रहना, बिल्कुल बात नहीं करना, वो वाला व्रत रखती है। तो उसमें भी अपने एक व्रत और है ऊब छठ। क्या उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य है अपने महिलाओं का कि अपने अच्छा प्रति प्राप्त हो, अच्छा लोग मिले, वह बात है। ऊब व्रत रहा क्या बहुत बड़ो व्रत वशान जाने लुगाया गणित रखे कशो भी चारों मेर व्रत रखे, पण मल्ले तो वहाँ डाक्यूस मल्ले, वो लोग मिले डाक्यूस मिले काड़ो कट, बाकी तो ठीक है भाई चलो। हाँ, तो ये अपना बलराम जयंती होगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ, तीसरे पे तीसरा टॉपिक तीसरा नंबर डाल दो भले, कृष्ण पक्ष षष्ठी होगी, कृष्ण पक्ष अष्टमी। अष्टमी को अपने जैसे बड़े भ्राता हो गए तो छोटे भ्राता आएंगे। अब जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। अपने कृष्ण कन्हैया लाल उबाके बिहारी जी का अपने बर्थडे है इस दिन। और जैसा ना छठ ने अपने बलराम जी को बर्थडे हो, तो अपने अष्टमी ने अपने की को बर्थडे, तो कृष्ण भगवान को बर्थडे है। और इधन दोया को बर्थडे सेलिब्रेट क्यों जावे, अपने पार्टी रखी जावे। पार्टी में अपन देखो तो अपना गाँव में ने बड़े धूमधाम और जुलूस निकल जावे, वो रंग उड़ायो जावे और मटकियाँ बांधी जावे अपने गाँव में। और वो मटकियाँ छोटे छोटे बच्चे या मकरसिया बच्चे अपने वो मटकियाँ फोड़ते हैं। तो वही वो दिन है कृष्ण जन्माष्टमी का। कब आती है दोस्तों, तो अपने भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को अपन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं, थोड़ा याद रखना। आगे मैं बढ़ूँ, यहाँ चलो मिटाते साथ साथ में दोस्तों नोट भी करते रहो, क्योंकि अपने ब्लैक बोर्ड तो थोड़ा छोटा सा है और काम थोड़ा बड़ा सा है, तो मिटाते रहूँगा मैं तो भाई। साथ साथ में नोट भी करते रहो, समझते भी रहो, दोनों बातें हो जाएंगी। आज तो मन लग रही हो थोड़ा, मैं धीरे से बना रही हूँ ताकि जी साहब लोग कमेंट कितना मन लगे यार, ठीक है यार, कमेंट कम बता तो रहा कि यार समस्या क्या है अपने, तो आप भी कमेंट करो। अपने कई समस्या आ रही है आर्ट एंड कल्चर किसी भी सब्जेक्ट में। आगे मैं पढ़ूँ, नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी। कृष्ण नवमी को अपने गोगा जी का दिन है भाई, तो गोगा नवमी मना रहे। गोगा नवमी, गोगा जी अपने आगे पढ़ेंगे। लोक देवताओं में तो अपने राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में से लोक देवता है, तो इनका वो दिन है, इसलिए इसको गोगा नवमी के रूप में मना रहे हैं। सर्वरक्षक देवता है वैसे तो आगे में और बढ़ो तो इनके मेले लगते हैं, गोगा जी के प्रमुख मेले। एक तो दरेवा चूरू में लागे, और एक अपने गोगा मेड़ी। आगे अपन पूरी बात करेंगे ददरेवा में क्या क्यों लग रहा है, गोगा मेड़ी में क्यों लग रहा है। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़, ठीक है। तो और एक चीज़ और याद रखने वाली बात है, जैसा आप राखिया बांधा रक्षाबंधन का दिन, और ई दिन गोगा नवमी के दिन आप राखिया खोलना। और वास्तव में किसान जो है, किसान अपने हल को 9 गांठ वाली राखी इसी दिन बांधता है। किसान 9 गांठ वाली राखी बांधता है अपने हल के है ना। तो प्रश्न उठ के आ जाए, किसान अपनी 9 गांठ वाली राखी हल को कब बांधता है, तो गोगा नवमी के दिन। कब आती है गोगा नवमी, तो भाद्र कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी आता है। प्रमुख मेले क्या हैं, तो प्रमुख 2 मेले अपने याद रख लो भले, ददरेवा चूरू और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़। तो अपने ये अपने गोगा जाने की खत्म होगी। आगे बढ़ा,
भगवान मम्मी हो गई। उसके बाद अगर और मैं आगे डालना चाहूँ तो डाल दो द्वारदर्शी। द्वारदर्शी का मतलब बारस, दो एक ही बात है। मैं अपनी भाषा में तो बारस ही तो है, बारस। चलो अब बारस को अपन मना रहे हैं बच्च बारस। बच्च बारस, बच्च बारस में क्या करते हैं तो बछड़े की पूजा करते हैं। गाय का जो बछड़ा होता है की पूजा करते हैं। और वास्तव में दोस्तों इस दिन विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि इस दिन चाकू का प्रयोग नहीं करते हैं, चाकू का प्रयोग नहीं करते ही करते हैं। और वैसे भी मैं अगर बात करूं, अपने गांव में तो एक कहावत काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है कि गौ माता गोमतीन टोकड़ियों गणेश। ये जो गाय जो है गौ माता है, और जो गाय का बछड़ा जो है वो गणेश जी का रूप है। तो गणेश जी का रूप है तो फिर जाहिर सी बात है कि पूजा करी जाएगी। और वैसे भी अपने कल्चर में उन्हीं की पूजा करी जाती है जो आर्थिक रूप से अपने मदद करता हो। जैसे गाय अपने आर्थिक रूप से घी दूध देगी, और बछड़े की पूजा एक किसान अपने जब बछड़ा बड़ा होगा, बैल बनेगा, वो बैल अपने हल जोतने में काम आएगा। तो जाहिर सी बात है कि उसकी भी पूजा करी जानी चाहिए, और किसान उसकी पूजा करेगा ही करेगा। अब चाकू का प्रयोग इस दिन क्यों नहीं कर रहे हैं, तो एक कहानी है कि किसी राज्य में दो रानियां थी, सीता और गीता। सीता के पास गाय थी और गीता के पास भैंस थी। सीता की गाय थी, जो मैंने कहा कि अपने कल्चरली वैसे भी गाय को एक ऊंचा दर्जा दिया गया है, एक ऊंचा महत्व दिया गया है। तो गाय को जाहिर सी बात है कि जो लोग होंगे आसपास के वो माता मानेंगे, उसको लगाव रखेंगे, उसे उसकी पूजा करेंगे। ठीक है। तो जब सीता अपने गीता को, गीता अपने किसकी मालकिन हुई, भैंस की मालकिन, और सीता किसकी मालकिन हुई, गाय की मालकिन। भैंस जो होती है अपने मालकिन गीता को कहती है कि यार भाई देखो, सभी अपने गाय को ही प्रेम करते हैं, गाय से ही स्नेह करते हैं, गाय को ही पूछते हैं, मुझे तो कोई नहीं पूछता, मुझे तो मारते पीटते हैं। और मान लो अगर इसके बछड़ा हो जाएगा, गाय की बछड़ा हो गया, तो भाई ये तो और उसको ज़्यादा प्यार करेंगे और मुझे तो और ज़्यादा मारेंगे। ये बात भैंस अपने अपने गीता को कहती है, मालकिन गीता को। ये बात गीता को लगती है, हाँ यार ये भैंस बात तो सही से कह रही है, कहीं करा जाता। तो थोड़ा दिन बाद जब गाय के बछड़ो हुए तो वन लाग गयो कि यार अपने अपने भैंस की कई इज्जत में रहे बट गाय नहीं लोग पूज रहा ना, बछड़ो वे तो और ज़्यादा काम आई और आर्थिक रूप में काम आई। तो बछड़े की और ज़्यादा पूजा करी जाए, और ज़्यादा वहाँ प्रेम किया जाए। तो गीता अपना सैनिका ने आदेश देवे कि जो बछड़ो जो वो रखा हुआ गाय के, ले जाओ इन्हें और काट में फेंको, काम तमाम कर दो। तो सैनिक जाते हैं और उस गाय के बछड़े को मार डालते हैं, काम खत्म कर देते हैं। इसी समय जब राजन भोजन के लिए बैठे ही होते हैं, अगलती बगलती मान बेटी सा, उसमें अपने बाद आकाश से अपने खून की वर्षा होने लगती है, हड्डियां गिरने लगती है, और आकाशवाणी होती है कि हे राजन, तुम यहाँ बैठ के बड़े चाव से बड़े मजे से भोजन करने जा रहे हो, लेकिन तुम्हारे राज्य में एक निर्दोष जो बोल नहीं सकता एक बछड़े की हत्या कर दी गई है, उस बछड़े को काट के फेंक दिया गया है। तो अब राजन कहता है कि आज के बाद से कोई भी बछड़े को नहीं मारेगा, कोई भी चाकू का प्रयोग नहीं करेगा आज के बाद इसी दिन, और बछड़े की पूजा करी जाएगी इस दिन। तो एक कहानी है, भले काल्पनिक कहानी है, लेकिन इस तरह की घटना कहीं ना कहीं हुई होगी, तो अपने कल्चर में अभी भी प्रचलित है। तो भाई ये कहानी भले याद रख लो तो बढ़िया बात है, नहीं रखो तो भी अपने यह चीज़ जरूर याद रखियो, अपने चाकू को प्रयोग न करा। और आज भी अपने मम्मी पापा ने पूछ गयो, मम्मी ने कम ईदन अपने साग सब्जी भी काटते तो चाकू को प्रयोग न करे। और हमारे साहब ईदन अपने साग सब्जी भी न बनावे, अपने वो हाबूदाना आवे वाना खिचड़ी बनावा खावे, बनावा का मैंने भी टमाटर वगैरह कहीं ना के। तो बस अपने तरीके से याद रखिए, चाकू का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, आगे मैं बढ़ूँ। छठा डालो अपने अपने कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन क्या आएगा, द्वादशी। द्वादशी का अंतिम दिन, अब मैं समझो कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन कहीं आए तो अमावस्या आएगा। अमावस्या को दोस्तों अपन सती अमावस्या के रूप में जानते हैं, सती अमावस्या या फिर सती अमावस्या होती है उस दिन। इनके तो भले सती अमावस्या के दिन अपने मेले भरते हैं। किसके मेले भरेंगे, तो भाई
जो सती है उसी का मेला भरेगा। तो कौन हुआ? रानी। एक तो अपने रानी सती, रानी सती का मेला बढ़ता है। इसी मेले को अपन, या फिर रानी सती को ही अपन दादी सती भी कहते हैं। तो इनके मेले लगते हैं, रानी सती या दादी सती का मेला लागे, कटा लागे झुंझुनू में। झुंझुनू में दोस्तों इनके प्रमुख मेले लगते हैं। और झुंझुनू में रानी सती का एक बहुत बड़ा विशाल संगमर से बना एक सुंदर सुंदर भित्ति चित्रों से सुशोभित इनका एक मंदिर है। और कहते हैं कि राजस्थान का या फिर सतियों का सबसे बड़ा मंदिर कहें तो वो अपने झुंझुनू में रानी सती का ही है। तो वैसे अगर मैं इस पर थोड़ी सी बात करूँ रानी सती जी पे, रानी सती जी जो हाँ वास्तव में एक नाम हो नारायणी देवी, नारायणी देवी। और इनका विवाह होता है तंदनदास जी से, तंदनदास जी। वैसे रानी सती जी को अगर नाम तो ये ठीक है और बात करें ये बात, लेकिन रानी सती जी जो हाँ वास्तव में एक इनको महाभारत काल में जोड़न देखा जाए, महाभारत काल से जोड़ के देखा जाता है। कैसे? तो भी कहते हैं कि रानी सती जी अपने जो रानी जो सती हुई है नारायणी देवी, वो वही है जब अपने महाभारत काल में कौरव और पांडवों के बीच युद्ध चल रहा होता है। और युद्ध चल रहा होता है और कौरवों द्वारा वो रचा चक्रव्यूह अभिमन्यु भेद कर अंदर चला जाता है, लेकिन वो कभी भी फिर से बाहर लौट के नहीं आया था। जो अभिमन्यु था उनकी पत्नी थी उत्तरा। उत्तरा जो है, उत्तरा का ही है भले रूप कह दो भले दूसरा जन्म कह दो, नारायणी देवी के रूप में है। कहते हैं कि भाई जब उत्तरा अपने पति की मृत्यु का समाचार पाती है तब उत्तरा को लगता है कि जब मेरा पति नहीं है तो मेरा जीवन का क्या महत्व है, मुझे भी अब मृत्यु को प्राप्त हो जाना चाहिए, अपने मृत्यु को धारण कर देना चाहिए, तो मुझे सती हो जाना चाहिए कम से कम। लेकिन कहते हैं कि उत्तरा उस समय पेट से थी। तब भगवान श्री कृष्ण उसको समझाते हैं कि तुम तो अपने प्राण को त्याग रही हो, लेकिन उस जो तुम्हारे पेट में जो तुम्हारे कोख में अभी पैदा हो रहा है उसका, उस जीव का क्या, उसकी क्या गलती। तो जैसे तैसे भगवान कृष्ण उत्तरा को समझा के सती होने से या फिर मृत्यु को धारण करने से रोकते हैं। लेकिन उत्तरा की एक प्रमुख इच्छा थी कि यार मुझे अपने पति के साथ मृत्यु को प्राप्त होना है, मुझे अपने पति के साथ सती होना है, एक प्रमुख इच्छा थी उन उत्तरा की। तो उत्तरा की इच्छा ही तो भगवान कृष्ण की, ठीक है बेटा अपने अगला जन्म में तू ये तारी इच्छा पूरी हो जाए। तो कहवे कि जो उत्तरा थी वो भगवान का आशीर्वाद हूँ, अगला जन्म में अपन राजस्थान में ना नारायणी देवी के रूप में जन्मे। और जो अभिमन्यु रवे वो तंदनदास जी के रूप में जन्मे। यह कहावत या कहानी भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। आप आसपास के उस मंदिर के आसपास के गांव जो है उनसे पूछोगे, पंडित जी से पूछोगे तो ये कहानी आपको जरूर सुनाएंगे। तो नारायणी देवी जो थी वास्तव में बोले उत्तरा, लिख दो बोली उत्तरा का ही दूसरा रूप है। और अभिमन्यु का दूसरा रूप क्या है? तंदनदास जी। ये तो कहावतें हैं, कहानियाँ हैं भाई, भले याद रखो तो भी बढ़िया बात, नहीं रखो तो भी बढ़िया बात। हाँ, तो अब दूसरा जन्म में आ गया नारायण देवी और तंदनदास। नारायण देवी और तंदनदास का दोस्तों होता है विवाह, ठीक है, विवाह होता है। वैसे नारायण अपने तंदनदास जी थे हिसार के एक सेठ थे, उनके पुत्र थे। तो विवाह हो जाता है, तो हिसार में रह रहे हैं, हिसार राज्य में समझ लो बोले। तो इनके पास एक घोड़ा था, सफ़ेद घोड़ा। तंदनदास जी के पास एक सफ़ेद घोड़ा था जो दिखने में काफ़ी सुंदर और दौड़ने में काफ़ी तीव्र था। तो इनके पास क्या था दोस्तों? एक सफ़ेद घोड़ा, सफ़ेद घोड़ा था जो उस काफ़ी ज़्यादा सुंदर और हष्ट पुष्ट, दौड़ने में काफ़ी स्पीड रखने वाला, तीव्र था। तो ये जो घोड़ा था वास्तव में हिसार के राजकुमार, हिसार के, मैंने कहा कि अभी हिसार राज्य में हुआ इनका जन्म, एक सेठ की तंदनदास जी का। तो हिसार के एक राजकुमार थे, उनको ये घोड़ा बहुत भा गया, उनको ये घोड़ा बहुत पसंद आया। तो कहीं ना कहीं जो अपने हिसार के राजकुमार था वो इस घोड़े को कहीं ना कहीं पाना चाहता था, उसको कि मुझे दे दो, चाहता था कहीं ना कहीं मुझे दे दे भाई तंदनदास जी। तो ये राजकुमार तंदनदास जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये घोड़ा काफ़ी सुंदर है और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे चाहे जितना भी धन ले ले, आप ये घोड़ा मुझे देते। लेकिन तंदनदास जी का जो घोड़ा था काफ़ी प्रिय था, काफ़ी घोड़े के साथ लगाव था। तो तंदनदास जी उस राजकुमार को घोड़ा देने से मना कर देते हैं। भाई कोई राजकुमार को मना कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि राजकुमार के अभिमान को सवाल हो। तो राजकुमार और अपने तंदनदास जी के ये मुद्दा लेन थोड़ी सी झड़प हो जावे। तो वहाँ में कि तंदनदास जी अपने राजकुमार की मृत्यु हो जावे।
वह झड़प मीन है किसकी वजह राजकुमार की, तंदनदाजी के हाथों। तो जब बात जब राजकुमार के पिताजी यानी कि राजा को पता चलती है, तब राजा अपने सैनिकों को लेकर युद्ध की घोषणा करता है। और तब तंदनदास जी भी अपने आसपास के जितने भी सैनिक थे उनके पास उनको इकट्ठा करता है नारायणी देवी के साथ, और युद्ध की तैयारी में वो भी लग जाते हैं। कहते हैं कि उस युद्ध में जब राजा युद्ध से निकल के आता है, उस युद्ध में अपने तंदनदास जी की मृत्यु हो जाए, मर जावे, वध हो जावे भले। तो तंदनदास जी की मृत्यु हो जावे तो सैनिक वैसे भारी पड़ी रहे थे। तब नारायणी देवी अपने सैनिक, वैसे सैनिक विद्या जानती भी थी नारायणी देवी, तो अपने रुद्र अवतार में आती हैं नारायणी देवी और उन सभी सैनिकों को नरसंहार करती थी। मानो कि जिस प्रकार से रानी अपने चंडी माता या असुर का नरसंहार करा है, बस यानी नारायणी देवी चंडी को रूप ले लो, मान लो, यूँ समझ लो, एक आक्रोश भरो आँखों सभी सैनिका ने मार देवे। और सफेद घोड़ा ने एक सम्मानवा वालों रहे राणा ध्यान में, क्यों कि तंदनदास जी युद्ध में वह जो नारायणी देवी और दोनों साथ में ही थे, तो तंदनदास जी अपने युद्ध में मारा जावे। नारायणी देवी आक्रोश और चंडी माता को अवतार ले, या फिर चंडी माता को रूप ले। चंडी माता मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब है कि वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हो गई थी। चंडी माता को रूप लेकर उन सभी सैनिकों का नरसंहार करती है, उन सभी सैनिकों को खत्म करती है। और तब थोड़ा शांत होती है, तब राणा जी कहते हैं कि अपने राणा जी कौन, तो भाई जो सफ़ेद घोड़ा को संभालने वाला राणा है। तो राणा कहते हैं कि भाई माता जी आप थोड़ा शांत हो जाओ, अब आपको मैं कहाँ छोड़ूं, आपके पीहर छोड़ूं या ससुराल छोड़ूं। पीहर ससुराल तो जाने का कोई मैं तो ही नहीं रहा, क्योंकि आप जाते ही शांत हो गए, और आपको पीहर छोड़ूं या कहाँ छोड़ूं। तब हम अपने नारायणी देवी कहती हैं कि मुझे कहीं छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अब मेरा पति नहीं रहा, मेरा जीवन का क्या ही महत्व है। मेरे पति की मृत्यु हो गई तो मेरे जीवन जीने का क्या महत्व है। तब नारायणी देवी कहती है कि मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी। तब नारायणी देवी अपने पति को लेकर आग के ऊपर बैठती हैं और दोनों सती हो जाते हैं। नारायणी देवी इसलिए कहते हैं कि भाई नारायणी देवी अपने पति के साथ सती हुई थी। और नारायणी देवी जब सती हो रही तो उससे पहले राणा जी से कहते हैं कि जब मैं सती हो जाऊंगी तब मेरे से जो राख मिलेगी तुमको, उस राख को ऐसा करना कि तुम इस घोड़े के ऊपर रख देना, ये घोड़ा को रख देना, और घोड़ो जटे भी जावे वटे अपने वो राखने रखने एक छोटा सा मंदिर बना गाड़ी। तो घोड़ा अपने झुंझुनू के वहाँ रुकता है, और वहाँ अपने मैंने कहा कि प्रसिद्ध मंदिर है रानी सती का या दादी सती का प्रसिद्ध मंदिर है। तो वहाँ एक अभी तो काफ़ी ज़्यादा विशाल और बड़ा मंदिर है, लेकिन आप कभी जाओ झुंझुनू में, कम से कम वो मंदिर का दर्शन तो आपको करना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा मंदिर है रानी सती का। तो ये अपने थोड़ी सी कहानियाँ थी, तो भले याद रखो तो बढ़िया बात है, नहीं रखो तो भी बहुत बढ़िया बात है। और इसे याद रखो, थोड़ा अपना चीज़ा समझ में आए कि ये चीज़ा कट्टू आ रही, और ज़्यादा समझ में आई, बढ़िया समझ में आई। तो ये अपने पूरी कहानी थी। कट्टा लागे अपना मेड़ा तो झुंझुनू में कदी लागे तो सती अमावस्या के दिन, सती अमावस्या कदी तो अपने भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को आवे तो अपने सती अमावस्या। तो ये अपने जाने की अब अमावस्या खत्म हो गई, यानी कि अपने भाद्रपद कृष्ण का जितना भी त्यौहार वो खत्म हो गया। अब आप बहना शुक्ल पक्ष। चलो भाई, कृष्ण पक्ष का काम हो गया अपने खत्म। अब अपन डाल दो टॉपिक शुक्ल पक्ष में, आ जाओ शुक्ल पक्ष में आ जाओ। तो शुक्ल पक्ष की पहले तो यार आपने शुक्ल पक्ष की द्वितीया कह दो, भले दूज के दो, दोनों एक ही बात है, या भले बीज के दो, तीन ही जो बात है एक ही बात कह रहा कि शुक्ल पक्ष को दूसरो दिन दूजो दिन, ठीक है। तो द्वितीया को अपन जाने की बाबेरी बीज के रूप में मना रहे हैं। बाबेरी बीज मतलब रामदेव, बाबा रामदेव जी की जयंती मतलब समझ गया, बाबा रामदेव जी को बर्थडे है इस दिन। तो अपन की बाबेरी बीज के रूप में इस दिन मना रहे हैं। अब आप यूं मत समझना बाबा मतलब बाबा रामदेव की बात करूँ, पतंजलि वाली बात करूँ, नहीं, वो रामदेव जी नहीं है। अपने राजस्थान की प्रमुख लोक देवताओं में से लोक देवता है, पश्चिमी राजस्थान के प्रमुख काफ़ी ज़्यादा पूजे जाते हैं, और पश्चिमी राजस्थान में इनका प्रमुख मंदिर है। तो वो रामदेव जी की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा मत समझना कि वो पतंजलि वाले बाबा योगा कराते हैं वो बाबा रामदेव जी है, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। तो चल लो भाई, रामदेव जयंती होगी, अपने मेला लगता है इनका, बहुत बड़ा मेला लगता है भाई। मेला है इनका रूणीचा जैसलमेर,
रामदेवरा रुणीचा जैसलमेर है ना, यूँ समझ लो भाई। रामदेवरा रुणीचा जैसलमेर, रुणीचा जैसलमेर मैंने कहा बहुत बड़ा प्रसिद्ध मेला लगता है और काफ़ी भीड़ में लोग यहाँ पर जाते हैं। कब से लगता है? तो द्वितीया से एकादशी तक ये मेला लगता है। मेला लगता है और बहुत ज़्यादा भीड़ आती है। जिस प्रकार से अपने कुंभ भराता है उसी प्रकार ये समझ लो कि अपने राजस्थान का कुंभ है ये, या बोली मारवाड़ का कुंभ है ये, मारवाड़ का कुंभ। और मैंने एक गीत याद आवे कि यार कुंभ का शान है कि अपना एक गीत जरूर होनी हो भाई। कामा कामा वो खम्मा खम्मा वो मारा रूणी चीरा धनिया, खम्मा खम्मा एक बार गेणो होनी नहीं तो चलो। खम्मा खम्मा हो मारा रूणी जीरा धनिया, खम्मा खम्मा हो मारा रूणी जीरा धनिया, थाने तो ध्यावे आखो मारवाड़ हो, थाने तो ध्यावे आखो मारवाड़ हो, आखो गुजरात हो मारा अजमल जीरा कंवरा, मारा अजमल जीरा कंवरा। यो गीत थोड़ो दिमाग में आयो भी। अपना गाँव में अधिकतर महिला आज भी यो गीत गावे, जेटा भी करीता जो होवे यो गीत गायो जावे अपने। लेकिन अपने ये बात अटका कह हूँ कि जटे अपना ये गीत में कहे कि पूरो मारवाड़ थाने पूजे, पूरो आड़ा पड़े गुजरात को पूरो थाने एरियो थाने पूजे, जटे पूरा गुजरात और मारवाड़ पूजे जा रहा है। जायज़ सी बात है कि अपने भीड़ होगी और जहाँ भीड़ होगी यहाँ मतलब कुंभ होगा तो इसी को अपन क्या कह रहे हैं, मारवाड़ का कुंभ। और जो मैंने अभी गीत गाया है हो सकता है इतना अच्छा मैं नहीं गा पाया हूँ, लेकिन अपने यूट्यूब पे ये जरूर पूरा गाना है, सर्च करना खम्मा खम्मा वो मारा रूणी चरा धनिया, उस गाने को पूरा सुनना। काफ़ी मज़ेदार गाना है। और अपने जो महिलाएं तो स्पेशली जो होती है, कभी अपने लड़कियां भी कटी रहती अपने रहती जगह में कटी गीत गावा बेटी हुए तो यो गीत तुम्हारे हिसाब जब मुझे ज़्यादा होने हुए। और अपने कल्चर में मैं देखूँ कि यार यो जो गाना हो वो अधिकतर अपना पहले टीवी नहीं मारता, वैसा टीवी नहीं मारता घरे वैसा, तो अधिकतर जटा कटी टीवी रही या कैसेटा में भरी रहती या गीत खम्मा खम्मा वो मारा रूणी चरा धनिया। तो यो गीत जाना मांगे बचपन में हुए तो थोड़ो याद लगे तो थोड़ा कटे था ना। बाकी तो इतनी बात है कि मारवाड़ का कुंभ है ये अपने जाने की अपने रामदेव जी की बात होगी। वैसे लोक देवता है तो जब अपन लोक देवता पढ़ेंगे तो इसके ऊपर और विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। लोक देवता है कहाँ क्या हुआ था सारी चर्चा अपन आगे और करेंगे। लेकिन अभी अपन मेले पढ़ रहे हैं तो इनके जो अभी मैंने कहा वो चीज़ थोड़ी याद रख लो तो बड़ी बात है। हाँ चलो आगे। और द्वितीया के बाद डालो दूसरा टॉपिक, शुक्ल पक्ष चतुर्थी को दोस्तों अपन मना रहे हैं गणेश चतुर्थी। गणेश जी का बर्थडे है भाई, गणेश चतुर्थी क्या है, गणेश जी का बर्थडे है। और कहते हैं कि भगवान शिव का भी जो जन्म हुआ था इसी दिन हुआ था, इस दिन को अपन शिव चतुर्थी के रूप में मनाते हैं, शिव चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। इसी के और नाम आ जाए तो एक कलंक चतुर्थी और एक और चतरा चतुर्थी। कलंक चतुर्थी वाला वीडियो तो शायद मैं पहले भी क्यों कलंक चतुर्थी की काम किया है। तो कलंक चतुर्थी के बारे में कहानी है कि भगवान गणेश का एक दिन बर्थडे था। इस दिन तो भाई बर्थडे मना रहा तो लड्डू वड्डू आया, लड्डू चढ़े थे, भोग चढ़े, सेवा संत करे सेवा वाली बात थी। तो भोग चढ़ा तो भगवान गणेश जी तो बड़ा खा पीन टन फोर वन बैठा नेम। तो वो थोड़ा बाहर निकला कटे घूमवा फिरवा बात है कि यार थोड़ा वॉक करिए वहाँ घूम आवा थोड़ो। तो बाहर निकला तो चांद बाबू जी दिखे, चंद्रमा दिखे। और चंद्रमा जब भगवान गणेश का रूप देखियो तो वाको रूप देखने भगवान गणेश जी को रूप देखने चंद्रमा हंसबा ला गया कि कैसो रूप है थारो गणेश, थारो रूप तो देख एक बार, तू थारी कितनी निकल रही है, सूंड लटक रही है न, तू मातो बाज रख गयो है। तो वो गणेश जी कहे यार मैं पार्टी करना आयो यार। गणेश जी सोचो यार मैं पार्टी करना आयो, दोस्ता खंडे पार्टी वार्टी करना आयो, अपने लड्डू वड्डू खाना आयो, जिम आयो। तो यार सुबह सुबह वो तैयार तो बाणो कट्टा तैयार के बाद यार चंद्रमा कहवा है। थोड़ी बात और सान और एक संवाद योग चंद्रमा और गणेश जी के बीच में
चंद्रमा को बहुत ज़्यादा जब आपण सीमा पार करना की गणेश जी को माता अपन पानी निकल गयो ऊपर निकल गयो। गणेश सोचो यार इन्हें अतरो घमंड किसान है यार अपन रूप को, मतलब तू पूरा प्रकाशित करियो पूरा ने पृथ्वी लोक ने पूरा प्रकाशित करियो, मतलब तू उधरो घमंड की अपना रूप पे, उधरो घमंड थोड़ी करना चाहे यार। बथना बनायो तो ठीक है, मन हमारा बनाए तो ठीक है भगवान, तो अपने तो घमंड कहाँ कर रही हो। तो भगवान ने गणेश ने आ जावे गुस्सो, गणेश ने जब गुस्सा हो तो भगवान गणेश अपने चंद्रमा को दे देवे श्राप कि तू तारा रूप पर अतरो घमंड करियो, ये रूप थारो डल जाए तो कालो पड़ जाए। तो आज भी अपन देखा या केवा ये जो चांद बाबू जी के ऊपर जो छोटो सो अपना दब्बो दिखाई देवा, छोटो सो दिखाई जावा, मैंने कलंक के रूप में देखा कि भगवान चंद्रमा जी पे अपने कलंक लाग गयो, एक दब्बो लाग गयो। तो वही दिन अपना कलंक चतुर्थी के रूप में भी कहबा लागे हाँ कलंक चतुर्थी है। और वैसे भी चौथ को चांद और भगवान गणेश क्योंकि थारा रूप ने अतरो घमंड है, ये दिन थारा चांद कोई देख ली तो अपने कलंक लाग जाए। तो भगवान कृष्ण ये चांद देख लेते हैं चौथ का चांद, तो उनके ऊपर आपको पता हो तो सामंत के मणि चुराने का आरोप लगता है कि तुम चोरी की दी। भगवान कृष्ण का आरोप लग जाएगा कि चोरी की दी, वास्तव में चोरी नहीं की जाए, लेकिन वो चौथ को चांद को प्रभाव हो भाई, तो कम कम अपने चौथ को चांद न देखनो और देख रहे था अपन भी चोरी को आरोप लाग सके, इसलिए थोड़ा ध्यान रखियो। और मान लो तो चोरी नहीं भी की दी आपने लगे यार कई बात दे रहे तो आप आप चौथ को चांद देख ली दो जो अपने अपने या मन का अपना आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। तो चौथ को चांद न देखनो, तो इसलिए अपन कलंक चतुर्थी के रूप में भी इसको इसी दिन मनाने लगे। एक और चतरा चतुर्थी में बात करूं, चतरा मतलब चतुर, भगवान गणेश जी तो हैं काफ़ी चतुर हैं, काफ़ी बुद्धिमान हैं, इसलिए उसको चतरा चतुर्थी के रूप में मना रहे हैं। कहानी कहती है कि अपने देवताओं में कंपटीशन की एक मतलब कंपटीशन लगा था, एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें यह था कि प्रथम बार किसको पूजा जाए, प्रथम पूजनीय किसको माना जाए, संसार में पहली बार पूजा किसकी करी जाए। तब इसको लेकर देवताओं के बीच एक प्रतियोगिता होती है और प्रतियोगिता में शर्त रखी जाती है कि जो इस संसार का चक्कर लगाकर भगवान महादेव के पास, भगवान महादेव से शुरू होता है वैसे तो, भगवान महादेव की से शुरू होकर अपने अपने वाहन के साथ इस संसार का चक्कर लगाकर भगवान महादेव के पास, महाकाल के पास जो पहले पहुंचेगा उसकी संसार में पहले पूजा करी जाएगी। सभी देवता लोग हाँ यार मैं मारी पूजा करी जानी चाहे, मारी पूजा करनी चाहे, ईशान सोचन सभी देवता अपना अपना वाहन, अपने गणेश जी का भाई कार्तिक की अपने मोरिया पे बैठन, अपने इंद्रदेव अपने ऊपर बैठन, और जो भी अपना साधन हाँ घोड़ा गाड़ी जो भी हाँ वागा अपने जो भी वाहन था तो वो अपने लेन संसार के चक्कर लगा पा निकल गया। गणेश जी थोड़ी बेटर है सोचो यार कही है यार अतरो थोड़ी चक्कर लगाने आवा यार, अपनो शरीर भी अतरो करना है कट्टे अपनो चाल बार काम करावा यार पापा भी। तो गणेश जी देखे यार वैशान अपने संसार की रचना कोई की दी तो मारे पापा ही की दी, मारे पापा ही है करता रहता जो भी है जो मारे पापा ही की दी तो कन मुँह माँ पापा के चक्कर लगा लो, माँ पापा के मारे मम्मी पापा के चक्कर लगा लो। तो गणेश जी अपने भोले बाबा और माँ पार्वती के चक्कर लगाते हैं, 7 चक्कर लगाते हैं, तो वो चक्कर पूरे संसार के 7 बार चक्कर लगा देते हैं। 7 बार चक्कर लगाने बैठ जावे कि यार ठीक है बस देवता लोग आबाद कहीं केवल देखा हुआ सब जगह कार्तिक तो पहले आवे पाँच सभी देवता लोग आ रहे हुए, तो कार्तिक केवल देखो कि मैं हूँ ये प्रतियोगिता जीतवा वालों, देखो मैंने संसार के पूरे चक्कर लगा के बैठ आ गया हूँ मैं। तो महादेव कहे यार ये काम तो गणेश पहले कब का ही कर चुका है, कब का बैठा है, तो जो अपने माता पिता के चक्कर लगाते वो पूरे संसार के चक्कर लगा दिया भाई। जो माता पिता जो है क्या है पूरे संसार है उन सबके लिए। तो भाई गणेश जी इतना चतुर हाँ कि वो चतुर चतुर्थी के रूप में मना लगे उन्हें, या चतुर चतुर्थी के बल आ गया अतरा चतुर हाथों। तो ये अपनी स्टोरी याद रखो तो बहुत बढ़िया बात है, और न रखो तो अपने इनाम तो कम से कम याद रख ही ली क्यों कि ये चीज़ ही उठना आवे परीक्षा में। तो ठीक है, अब आपने देखा कि अगर एक और मैं बात करूं तो बात देखिए कि जितना गणेश जी तो भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है भाई अपने गणेश जी जीत गया है प्रतियोगिता, और गणेश जी की इस संसार में प्रथम पूज्य देवता के रूप में पूजा करी जाए। तो गणेश जी की आज भी आप प्रथम पूज्य देवता के रूप में पूजते हैं अपने घरों में। जब कोई शुभ काम होता है या विवाह होता है तब अपन पहला जो इन्विटेशन है, पहला जो निमंत्रण भेजना का काम करते हैं भगवान गणेश को भेजते हैं। गणेश जी तो चलो करता धरता हो आप और मगे आओ हमारा काम ने शुभ करो बढ़िया करो, और आप गणेश जी ने लेना हुआ, गणेश जी ने निमंत्रण देना हुआ, और बीन के हंडे गणेश जी रहे और पूरा ब्याह शादी मौज मस्ती अपने करन जावे।
अब तो चलो डीजे वगैरह घना घना माहौल बना लाया गया तो यार गणेश जी दिखता भी यार कई है कटे कटे दारू पी रहा कटे तो कई दारू डगर चल रहा है यार होता भी गणेश जी तो कम आप शादी ब्याह के माहौल इंजॉय करने के लिए मदिरा पान ये जो भी दूसरी चीज़ें हैं वो कम से कम ना करे। गणेश जी नाराज भी गया तो अपने लाडी लेता फर जावा लाडी हमालता फर जावा तो कम अपना जो शादी को त्यौहार है एक पवित्र त्यौहार है तो कम अपना कोशिश करनी या कोशिश ये करने की अपने दारू पानी और धूम्रपान वगैरह जितनी भी ये बुरी चीज़ें हैं वादन न पीनी या न लानी का कि अपने गणेश जी नाराज हो गया तो भैया अपने लाडिया लेता फर जावा तो यह बात ही और आपने बींद के हंडे पूरे शादी इंजॉय करे भगवान गणेश जी और जो अपने बींद होता है दूल्हा जो होता है उसको विनाकड़िया बोलते हैं भाई पूरे शादी इंजॉय कर रहे हैं तो भाई थोड़ा सा नाम तो उनका भी हो तो दूल्हे को क्या बोलते हैं दोस्तों दूल्हे को बोलते हैं विनाकड़िया बनाकड़ियो अपने पास तो बनाकड़ियो जो दूल्हा होता है वो उसको विनाकड़िया बोलते हैं तो विनायक से ही इसका नाम क्या पड़ा विनायक अपने गणेश जी का पर्यायवाची है विनायक से ही इसका नाम विनाकड़ियो पड़ा तो अपने गणेश जी को कम नाराज न करना गणेश जी ने नाराज कर देता तो था गीत थे जानो बाकी गणेश जी तो अपन निमंत्रण दे इन्विटेशन दे वो था ना तो गणेश जी तो आए भाई तो ये अपने जाने की बात देखी है गणेश जी के अपने गणेश जी मारा नाराज नहीं डाला ठीक है यार ये बना रहे हो मजाक करो यार मराठा तो भाई गणेश जी मारा आप नाराज मत देखो मैं पहले क्षमा मांगू ये हमारा टाबर लोग अगर मुँह थोड़ी चीज़ें ना उछालने हम जाऊँ तो शायद बहुत कम हम ना आई बाकी थोड़ी हंसी मजाक में लेने वाली चीज़ें हम जाऊँ थोड़ी चीज़ें याद रही कि सर यार अटम मजाक की थी अटम काम की तो ठीक है ये अपने होगी। अब अपने गणेश जी है बड़े लोग देवता बड़े देवता हैं भगवान हैं तो उनके मेला लगेंगे ही लगेंगे तो प्रमुख वैसे तो गणेश जी के बहुत सारे अपने मेला लगते हैं लेकिन अपने जो मेले लगते हैं वैसे चतुर्थी तो गणेश अपने तो गांव में तो लगभग सभी गांव में अपने गणेश जी बिठाते होंगे गणेश चतुर्थी के दिन तो बिठाते होंगे और अपने गरबा का ये जब भी प्रोग्राम रखा वह नहीं रखा तो सुनो करो आप गणेश चतुर्थी के दिन तो वाकई ऐसा मेला याद रखो तो अपना मेला है एक तो चुंगी तीर्थ मेला चुंगी तीर्थ मेला कड्डे बराबर है तो याद रखू जैसलमेर एक अपना प्रमुख मेला और है त्रिनेत्र गणेश मेला त्रिनेत्र गणेश मेला कहाँ भरता है रणथंभौर में रणथंभौर में तो ये अपने दो प्रमुख मेला है याद रख लो तो बहुत बहुत बढ़िया बात है और न रहे तो भी अपने कोशिश करियो कम याद रख ला दो प्रमुख मेला तो अपने गणेश जी पे पूरी बात हो गई मुझे लगता है जहाँ तक कोई छूटा नहीं है वो कहानियाँ हो गई अपने और जो भी नाम थे अपने हो गए चलो अब मैं मिटा देता हूँ याद साथ में करते रहोगे ये समझोगे तो बढ़िया बात है और एक तो आप वीडियो ने शेयर करिए तो मन लगे कि यार ये तो सोनो सुहागो है भाई अच्छा आप अगला त्यौहार पर हमारा शुक्ल पक्ष की तीसरो त्यौहार कैसे है अपने तो पंचमी ने एक त्यौहार आवे ऋषि पंचमी पंचमी को हम ऋषि पंचमी के रूप में मना रहे हैं भाई ऋषि पंचमी में क्या करते हैं तो भाई अपने सप्त ऋषियों की पूजा करते हैं सप्त ऋषियों की पूजा करी जावे पूजा करी जाती है। अब आप थोड़ा दिमाग में आ रहे हो सप्त ऋषि का ये है तो मैं थोड़ा समझूँ सप्त ऋषि अपने स्कूलों में अपने साइंस की बुक में पढ़ा ही होगा सप्त ऋषि मंडल जब रात को आप सोते हो और जो 7 तारों का समूह दिखाई देता है उसे अपने सप्त ऋषि कहते हैं सप्त ऋषि मंडल कहते हैं और सप्त ऋषि मंडल है तो उनकी पूजा करी जा रही है अपने सप्त ऋषियों की ठीक है। और एक प्रमुख बात अगर आप याद रख सको इसके अंदर तो माहेश्वरी समाज इस दिन रक्षाबंधन मनाता है। माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन कब आता है तो भाई ये प्रश्न उठ के भी आ सकता है या फिर माहेश्वरी समाज रक्षाबंधन कब मनाता है तो अपने ऋषि पंचमी या फिर भाद्रपद शुक्ल पंचमी को अपने माहेश्वरी समाज रक्षाबंधन मनाता है। तो इनके अपने ऋषि पंचमी के दिन अपने दो प्रमुख मेले हैं एक तो भोजन थाली मेला कहाँ बढ़ता है तो स्थान है अपने कामा भरतपुर
भाई कहानी है कि भगवान जब वृंदावन में खेल कूद रहे थे, भगवान कृष्ण, तब ग्वालों को अपने कामाभरतपुर में भोजन के लिए आमंत्रित किया गया था एक बार। तो भगवान कृष्ण अपने साथी ग्वालों के साथ कामाभरतपुर में जाते हैं और एक ही थाली में भोजन करते हैं। एक ही थाली में भोजन रोटियाँ खावे, तो वह दिन मुँह बचे इस दिन को भोजन थाली के रूप में मनाने लगे, या भोजन थाली का मेला लगवा लग गया। भोजन थाली का मेला क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ने कामाभरतपुर में अपने साथी ग्वालों के साथ एक ही थाली में भोजन किया था, इसलिए भोजन थाली मेला के रूप में प्रसिद्ध हो गया है, या भोजन थाली के रूप में मनाए जाने लगे। तो एक और मेला अपने आवे, हरे राम जी का मेला। पर पश्चिमी राजस्थान के अपने लोक देवता हुए हैं, सर्वरक्षक देवता हैं वैसे तो, ये सांपों से अपनी रक्षा करते हैं। और हरे राम जी का मेला कहाँ लगता है? तो जोरडा नागौर में। जोरडा नागौर में हरे राम जी का अपने मेला लगता है। हरे राम जी कौन है? तो अपने पश्चिमी राजस्थान के सर्वरक्षक देवता है। जब अपन लोक देवता या लोक संत पढ़ेंगे तब अपन ये चीज़ें और पढ़ेंगे उनके बारे में आगे। और अपन लिखना चाहो तो चौथा अपने लिखो अष्टमी। अष्टमी को अपने राधा जी का बर्थडे है। राधा जी का राधा अष्टमी। एक बात याद रखना, राधा अष्टमी के दिन अपने सलेमाबाद अजमेर में, सलेमाबाद अजमेर में इनका मेला भरता है। मेला जो है अपने निम्बार्क संप्रदाय है। आगे अपन संप्रदाय पढ़ेंगे तब इनके बारे में और बात करेंगे। निम्बार्क संप्रदाय द्वारा इस मेले का आयोजन करवाया जाता है। और सलेमाबाद अजमेर में ये जो निम्बार्क संप्रदाय वाले हैं, वो मानते हैं कि भगवान कृष्ण, राधा जो थी भगवान कृष्ण की पत्नी थी, और उनकी यहाँ पर युगल रूप में पूजा करी जाती है। युगल रूप में पूजा, युगल मतलब जोड़ा में पूजा अपने भगवान कृष्ण और राधा जी ने कटे। सलेमाबाद अजमेर में मेलों भी अटेल लागे और राधा अष्टमी के दिन लागे, और निम्बार्क संप्रदाय द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है, लगवाया जाता है, समझ लो बोले। तो ये राधा अष्टमी हो गई। आगे और लिखो दस्सा। चलो दस्सा पे थोड़ा बड़ी बात है तो इसको मिटाते चले। शुक्ल पक्ष की दस्सा, भाद्रपद शुक्ल पक्ष दस्सा है ना। दस्सा कह दो भले दसवीं कह दो, दोनों की बात है ना, अलग अलग बात नहीं है। दस्सा को अपन जाने की अपने तेजा जी को दिन है वो, तो तेजा दशमी के रूप में मनाते हैं। तेजा जी महाराज अपने प्रमुख पश्चिमी राजस्थान के कह दो भले प्रमुख लोक देवता रहे हैं अपने राजस्थान के। तो इनका वो दिन है कौन सा है? तो दस्सा है, तो इसको तेजा दशमी के रूप में पर मना रहे हैं। और आपको पता हो तेजा दशमी के रूप में गाँव में काफ़ी बड़ा प्रोग्राम रखा जाता है इसमें। और जो जनजातियाँ होती है विशेष रूप से अपने भील जनजाति इस दिन अपना जितने भी अपने घूमर जितने भी उनके नृत्य हैं, रई जिन्हें अपने भाषा में क्या रई, वो ईद दिन तेजा के रूप में करे। तो याद रखने वाली बात है, अपना रई के दिया कुल मिलान तो तेजा जी के दिन ही सब है। तेजा जी के दिन कर दी हो तो तेजा का दिन हो, तो तेजा दशमी रूप मनाते हैं। तो तेजा दशमी हो गई। तो अब इनके एक प्रमुख मेला है तेजा जी का, तेजा जी महाराज का कटे भरा हुआ। तो खरनाल परबतसर नागौर समझ लो, पहले परबतसर नागौर लिख दो। परबतसर नागौर में अब यहाँ पर क्यों मेला भरा रहा है उसके बारे में भी अब तेजा जी महाराज बैठना तो और बात कह रहा है। वीडियो वैसा नहीं घणो मोटो हो गयो, तो अपना इतनी चीज़ और रख लो। एक चीज़ और है गांड है, खेजड़िली मेला। जोधपुर में इनका भरा जाता है खेजड़िली मेला। अब खेजड़िली मेला आया है तो मैं थोड़ी सी बात करूँगा कि आपने उस वीरांगना, उस प्रकृति प्रेम, पर्यावरण प्रेम महिला अमृता देवी विष्णु के बारे में तो सुना ही होगा। कहानी है कि जब जोधपुर के राजा अभय सिंह जी थे, तो अभय सिंह जी को लकड़ी की आवश्यकता पड़ रही थी।
लकड़ी की आवश्यकता पड़ी थी, तो अपने उन दीवान थे गिरधारी सिंह जी। तो गिरधारी सिंह जी को आपने आदेश दिया कि आपने जाओ अपने लकड़ी की व्यवस्था करो। तो गिरधारी सिंह जी अपने सैनिकों के साथ जाते हैं और खिजड़ली गांव में पहुंचते हैं। खिजड़ली गांव में पहुंचते हैं तो वो देख के थोड़ा अचंभित हो जाते हैं कि महिलाएं और गांव के वो सदस्य पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे थे कि पेड़ मत काटो, आंदोलन कर रहे थे। लेकिन आंदोलन कर रहे थे तो वैसे अपने गिरधारी राजा जी महाराज आदेश दिए तो आदेश को पालन करना ही है किसान तछन। तो गिरधारी सिंह जी ने अपने उन महिलाओं को, अमृता देवी को बहुत समझाया कि पेड़ काटने तो राजा ने आदेश दिया है। तो बहुत जब अमृता देवी ये चीज़ नहीं समझ, मतलब गिरधारी सिंह जी बात नहीं मानी और गिरधारी सिंह जी बात जब ऊपर चढ़ेगी तो अपने जितनी भी महिलाएं ही वो पेड़ की रक्षा के लिए अपने खेड़ी के पेड़ पर लपेट गई, चारों मेरी यूँ बात भर ली थी वो पेड़ ने। कहवे कि ये बात वास्तविक भी है कि गिरधारी सिंह जी अपने सैनिक आदेश दो कि पेड़ा का हंडे काट दो। तो वो जो 363 लोग थे उसमें, उस गांव के सदस्य, तो 363 लोगों को पेड़ों के साथ काट दिया गया। तो उस दिन को अपन पर्यावरण दिवस के रूप में मना रहे हैं और इनका एक मेला लग रहा है इसी दिन। और वो दिन जो था, वो दिन कौन सा था, तो भाई विक्रमी संवत 1787 भाद्रपद शुक्ल दशमी था। भाद्रपद शुक्ल दशमी ही था। इसलिए अपने पर्यावरण संरक्षण के रूप में ये खिजड़ली मेला भरता है कि भाई पेड़ों की रक्षा की जानी चाहिए, पेड़ों की सुरक्षा की जानी चाहिए। भाई प्रकृति को बचाओगे तभी तो अपन बचेंगे। पेड़ से अपन क्या क्या नहीं मिलता, जीवन रक्षक है भाई पेड़। तो पेड़ों की रक्षा करी जानी चाहिए। इसलिए पर्यावरण सुरक्षा के रूप में, संरक्षण के रूप में अपन ये मेला का आयोजन करते हैं, खिजड़ली मेला। और अमृता देवी वीरांगना को तो याद करनी चाहिए और याद रखा भी जाना चाहिए। तो इस दिन अपने मेला लग रहा है। तो ये दशमी हो गई। दशमी के बाद अपन आओ 11 कह दो, भले एकादशी कह दो, दो एक ही बात है। क्या होता है इस दिन, तो इस दिन को अपन जल जुलनी एकादशी भी कह दो, भले कहते हैं, भले जल जुलनी एकादशी भी कहते हैं। और इसी को अपन देव जुलनी एकादशी भी कहते हैं, देव जुलनी एकादशी, देव जुलनी एकादशी भी कहते हैं। तो इस दिन अपन क्या करा, तो भगवान कृष्ण का जन्म ने 18 दिन में जावे। तो भगवान कृष्ण ने जब पहली बार स्नान कराया गयो 18वां दिन हो, तो 18 दिन कशु हो तो वो एकादशी को दिन हो, तो वहाँ पर जल झूलनी एकादशी के रूप में माना जावा। आज भी लोग जो कृष्ण भगवान की मूर्तियाँ वह स्नान करावे, तो कृष्ण मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है, और एकादशी के रूप में याद रख लो। एकादशी को और क्या कहते हैं, जल झूलनी एकादशी, और अपने देव झूलनी एकादशी भी कहते हैं। और वैसे भी गाँव में तो मैं कहता हूँ कि सारे कल्चर जो भी वहाँ पढ़ रहे हैं वो सारे कल्चर मैंने आँखों देखे हैं और मैं आँखों देखा ये वर्णन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जल झूलनी एकादशी वैसे तो अपने जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण जन्मया है, अवतार अपने विष्णु भगवान कृष्ण को अवतार ली तो हो धरती पर आया है। तो बाद में आप कहना जाने कि अपने अधिकतर गाँव में घर के बाहर जो अपने आम के पत्ते होते हैं, आम के पत्तों की माला बना के अपने कृष्ण जन्माष्टमी के दिन वो सभी घर के बाहर लटकाई जाती है। वो आम के पत्ते की जो माला है वो एक प्रतीक चिन्ह के रूप में है कि भगवान कृष्ण का जन्म हो गया है, और प्रतीक चिन्ह को वहाँ लटकाते हैं। और 18वें दिन यानी कि एकादशी के दिन, अपन जल झूलनी एकादशी के दिन उन मालाओं को इकट्ठा करते हैं और उनका नदी या तालाब में विसर्जन करते हैं। ये अपने गाँव में होता है, अधिकतर गाँव में भी होता होगा। और लगभग मिठाई अपने इस समय खरबूजा तरबूजा काकड़ियाँ वगैरह रहे तो अपने वहाँ को प्रसाद खिलाया जावे। तो याद रखियो कृष्ण मूर्तियों को स्नान कराया जा रहा है, ठीक है। आगे और मैं बढ़ूँ, यहाँ हो सकता है आ तो जाएगा, मुझे लग रहा है जहाँ तक तो मालूम नहीं आएगा तो फिर और देखेंगे। चतुर्दशी का मतलब 14 अपने तो लाइन खींचता। चतुर्दशी के दिन अपन अनंत चतुर्दशी के रूप में मनाते हैं, अनंत चतुर्दशी के रूप में भी जानते हैं भले चतुर्दशी। चलो चतुर्दशी ऐसे लिखते हैं शायद। चतुर्दशी दिन क्या करते तो गणेश जी का विसर्जन करा, गणेश
विसर्जन। भगवान यदि अपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को अपने धरती पे आवे, अपना हंडे रहे वाने पाचो घर जावे वो समय आ जावे पाचो, तो कदी आवे तो चतुर्दशी शुक्ल पक्ष चतुर्दशी भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को समय आ जावे तो अपने गणेश जी का विसर्जन करा। और यही बात है। मैं तो बाकी आगे और कहीं आई चतुर्थी की बात क्या है? पूर्णिमा। पूर्णिमा तो पूर्णिमा के दिन क्या कर रहे हैं? तो पूर्णिमा से दोस्तों अपना श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। अब श्राद्ध क्या है? तो गांव वाले बच्चे तो जानते होंगे श्राद्ध का ही है। जो श्राद्ध वास्तव में जो अपने परिवार के कोई शांत हो जाता है तो उसकी आत्मा को शांति के लिए अंतिम भोजन है। अंतिम भोजन, उनको अंतिम भोग लगाया जाता है। तो वास्तव में जो श्राद्ध होते हैं लगभग 16 दिन चलते हैं। सब अलग अलग दिन अपने जो होते हैं शांत हुए व्यक्ति, उनकी आत्मा को शांति के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, भोजन करवाया जावे। और ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। ब्राह्मणों के साथ साथ जो गरीब होते हैं, गरीब मतलब अपना भी नंबर आ जावा इधर, तो आप भी श्राद्ध झीमला महाराज झीमा। तो अगला जन श्राद्ध कटो प्रारंभ रहे, ये थोड़ी याद रखियो। पूर्णिमा के दिन श्राद्ध प्रारंभ हो जाए अपने। तो आगे जब हम अगला वीडियो भेजना, अगला क्लास में जो भी भेजना, तो पूरा लगभग अपना श्राद्ध में पूरा टॉपिक है ये और विस्तार में बात कह रहा, चर्चा कह रहा। शायद वीडियो बचाने बहुत बड़ो हो गया भाई। लेकिन एक बात मुझे और के पूछा रही हूँ कि यार एक तो वीडियो जरूर शेयर करो। था ना थोड़ा यूँ लगे कि यार सर खूब बना रहा, तो अपने दोस्तों ने भेजो कि हंसी मजाक वाली बात काट ने भेजो, बढ़िया बात लगे तो भेजो, ताकि एक तो कि मैंने थोड़ा एक ऊर्जा मिल जाए कि यार ठीक है यार हमारे वीडियो बना रहा और लोग माँ का वीडियो देख रहा। सबों बड़ी चीज़ माँ का लेके हुई कि लोग माँ का वीडियो देख रहा। सबों मन ने राजी करवा वाला बात हुई कि सर अपना वीडियो लोग देख रहा। तो उम्मीद करूँ कि आज के बाद थोड़ा सीरियस हो माँ के लिए भी, माँ के लिए किसान तो अपना वीडियो शेयर कर जो। वैसान भी अपना इंस्टाग्राम तो सब टावर चलाते ही वो अपना रीला जो जावे ना, अपना रीला कतरी भेजा किसी दोस्त ने सबने नंगे है। और सब जाना ही है बात, खुली बात है, तो खुली बात सबने नंगे कि अपना किसी रील आई और अपना कितना रीला अपना दोस्त भेज रहा, अपना कितना अपना दोस्तों ने कितनी रीला भेज रहा, अपन सब नंगे वो चीज़ की। लेकिन अपना जो काम की चीज़ें हैं वो आप शेयर ना करा, वो चीज़ आपने देखा ही कौन है। तो कोशिश करियो, थोड़ा समझ पाए कोशिश करियो। ये जो टॉपिक बना रहे हैं चल रहे हो काम और समझ में ना आवे तो एक बार कमेंट करियो, 2 बार कमेंट करियो। और हमें ना आवे तो अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट किए रहा और क्या करा। ठीक है दोस्तों।